बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बड़े हुए पेट से परेशान हैं, पेट बाहर निकल आया है। इसके हवाले से चंद एहतियाती तदाबीर और हर्बल टिप दूंगा। वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच कीजिएगा। देखिए, पेट तब बाहर निकलता है जब आप जो कुछ भी खाएं उसका कैलस बन के स्टूल के रास्ते ना निकले, तो वेट भी बढ़ता है और पेट भी बाहर निकलता है। कभी भी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। कॉन्स्टिपेशन होगी तो वेट भी गेन होगा और पेट भी बाहर निकलेगा। सेकंड, अगर बहुत सारी आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कसील हों, मतलब कि जो देर से हज़म होने वाली हों, देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ आप ना खाएं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो। जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे गैस का सबब बन सकता है, गैस पैदा हो सकती है। बेकरी आइटम से इज्तनाब करें। बेकरी आइटम भी वेट गेन करने में बड़ी मावन होती हैं। अब तीसरी बात है जी, अगर आप मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिठाई को लाइक करते हैं, स्वीट डिशेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इससे भी पेट बाहर आता है और वेट भी गेन होता है। कभी भी पेट भर के खाना मत खाएं। एक खाने से दूसरे खाने का वक्फा कम से कम 5 से 6 घंटे का हो। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी मत पिएं। हम बिस्तरी भरे हुए पेट के साथ कभी ना करें। अक्सर आपने देखा होगा शादीशुदा जोड़ों को शादी के फ़ौरन बाद पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी मेन रीज़न यही है कि हम जो हमारे जो पाकिस्तान में है, जो हमारा माशरा बरसगीर में होता क्या है जी, डिनर 9-10 बजे कर रहे हैं जी, उसके 1 घंटे के बाद हम इसी की तो उससे पेट बाहर निकल सकता है। तो इसलिए भरे हुए पेट के साथ हम इसी ना करें। हम इसी अगर करनी भी है तो कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा हो खाना खाने का। और इसके अलावा आपको एक छोटी सी हर्बल टिप बताने जा रहा हूँ, इसको नोट फरमा लें। 2 चीज़ें दरकार होंगी, लेमन दरमियानी साइज़ का 1 अदद, और सिरका जो होता है, सेब का सिरका होता है, वो 1 टेबल स्पून। ये दोनों का रस आप डालें पानी में हल करें अच्छी तरह, और ये वाला पानी आप हर खाने के आधे घंटे के बाद पिएँ। इंशाल्लाह चंद रोज़ में ही बढ़ा हुआ पेट अंदर होगा, एक्स्ट्रा जो बॉडी में फैट है वो उससे मददगार होगा, वो रिड्यूस होगी। थर्ड, इससे ब्लड की सर्कुलेशन होगी। फोर्थ, जिन हज़रात के हाथ पांव सोते हैं ब्लड के गाढ़ेपन की वजह से, वो भी ठीक होंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी एरेक्शन के हवाले से, और इससे लिबिडो भी बूस्ट होगी। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।